चूड़ियों ने खोला हत्या का राज। क्राइम स्टोरी इन हिंदी 2021। इन क्राइम स्टोरी को आप पढ़कर ये जान पाएंगे कि समाज, परिवार और रिश्तों की आड़ में लोग किस तरह अपराध करते हैं। घटना के तह तक जाने के बाद पता चलता है कि कोई अपना ही आपके साथ साजिश रच रहा था। इन क्राइम स्टोरीज को पढ़कर आप जीवन के कई पहलुओं से परिचित होंगे। तो अगर आप भी क्राइम स्टोरीज पढ़ने के शौकीन हैं तो पढ़िए कहानियां आरेख में सही और सटीक जानकारी। चलिए कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना निगोहा के गांव भगवानगंज के रहने वाले सरकारी नौकरी से रिटायर सत्यनारायण ने अपनी बहू रागिनी के रंगन से क्षुब्ध होकर कहा, बहू, जब तुम्हारा पति बाहर रहता है तो मायके के ऐसे लोगों को घर में न रोका करो जो तुम्हारे करीबी न हो। देखने वालों को यह अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सत्यनारायण की बहू रागिनी जिला रायबरेली के थाना बछरावा के गांव भक्तिनखेड़ा की रहने वाली थी। 14 जून 2012 को सत्यनारायण के बेटे दिलीप के साथ उसकी शादी हुई थी। तब से वह ससुराल में ही रहती थी। उसका मायका ससुराल के नजदीक ही था, इसलिए अक्सर उससे मिलने के लिए घर के ही नहीं, गांव के लोग भी आते रहते थे। उनमें से कुछ लोगों की रिश्तेदारी उसके ससुराल के गांव में थी, इसलिए जब भी उसके मायके का कोई आता, वह रागिनी से भी मिलने चला आता। कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पश्चिम में थाना बिल्हौर के तहत एक गांव है, अलौलापुर। ज्ञान सिंह कमल इसी गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी गीता कमल के अलावा 2 बेटे विकास, आकाश तथा 2 बेटियां शोभा व विभा थीं। ज्ञान सिंह कमल किसान थे। उनके पास 10 बीघा उपजाऊ भूमि थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। कृषि उपज से ही वह परिवार का भरण पोषण करते थे। ज्ञान सिंह का बेटा विकास अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने नौकरी पाने के लिए दौड़ धूप की, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो वह पिता के कृषि कार्य में हाथ बटाने लगा। उसने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया था। ट्रैक्टर से वह अपनी खेती तो करता ही था, दूसरे काम कर वह अतिरिक्त आमदनी भी करता था। विकास किसानी का काम जरूर करता था, लेकिन ठाट बाट से रहता था। गांवों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियारा ब्लॉक के बरगोहना गांव में भी ऐसा ही कुछ माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थीं और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन सर्द हवा से सांय करती। गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको किसी ने देख लिया है। उस लड़की की बातचीत का अंदाज बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला शख्स उसका प्रेमी ही हो सकता है। मां बाप की गैरमौजूदगी में उस लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी, इसीलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। अरविंद दोहरे अपने काम से शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी सरिता के साथ दलबीर सिंह घर में मौजूद था। उस समय दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह करीब देखकर अरविंद का खून खौल उठा। अरविंद को देखते ही दलबीर सिंह तुरंत बाहर चला गया। उसके जाते ही अरविंद पत्नी पर बरस पड़ा। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुनने को मिल रहा है, उसे सुनकर अपने आप पर शर्म आती है मुझे। मेरी नहीं तो कम से कम परिवार की इज्जत का तो ख्याल करो। तुम्हें तो लड़ने का बस बहाना चाहिए, जब भी घर आते हो लड़ने लगते हो। मैंने भला ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरे बारे में सुनने को मिल गया? सरिता ने तुनकते हुए कहा तो अरविंद ताव में बोला, तुम्हारे और दलबीर के नाजायज रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। मेरा भाई मुकुंद भी कहता है कि अपनी बीवी को संभालो। सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। आखिर मेरी जिंदगी को तुम क्यों नरक बना रही हो? नरक तो तुमने मेरी जिंदगी बना रखी है। पत्नी को जो सुख चाहिए तुमने कभी दिया है मुझे? अपनी कमाई जुआ और शराब में लुटाते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। सरिता तुनक कर बोली। वेदराम बेहद सीधा सादा और मेहनती युवक था। वह उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक चूड़ी कारखाने में काम करता था, जबकि उसके बीवी बच्चे कासगंज जिले के नगलालाल
जीतगंज में रहते थे। यह वेदराम का पैतृक गांव था। वहीं पर उसका भाई मिट्ठूलाल भी परिवार के साथ रहता था। जिला कासगंज के ही थाना सहावर का एक गांव है बीनपुर कलां। यहीं के रहने वाले आलम सिंह का बेटा नेक से अक्सर नगला लालजीतगंज में अपनी बुआ के घर आता जाता रहता था। उसकी बुआ की शादी वेदराम के भाई मिट्ठूलाल के साथ हुई थी। वेदराम की पत्नी सुनीता पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली, वेदराम को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से वेदराम जब भी छुट्टी पर घर जाता था, उसे पत्नी सुनीता के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में नेक से भी बैठा मिलता था। अनीता शुक्रवार की शाम 4:45 अपनी भाभी कंचन वर्मा के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर लगी कालबेल बजाए, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर कोई हलचल नहीं हुई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। इससे दरवाजा खुल गया। अनीता अंदर पहुंची। उसने भाभी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेडरूम में टीवी चल रहा था और मोबाइल भी बेड पर पड़ा था। तभी उसकी नजर बाथरूम की ओर गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। वहां फर्श पर भाभी कंचन बेहोश पड़ी थी। घर का सामान अस्तव्यस्त पड़ा हुआ था। यह सब देखते ही अनीता चीखती हुई बाहर की ओर भागी। उसने यह जानकारी आस पास के लोगों व भाई कुलदीप वर्मा को दी। यह 19 फरवरी 2021 की बात है। अनीता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन कर आसपास के लोग एकत्र हो गए। अनीता ने बगल में रहने वाली उसकी दूसरी भाभी व भाई कुलदीप वर्मा को फोन कर बुलाया। 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद भी सरिता का शारीरिक आकर्षण बरकरार था। तभी तो जब उसका पति अरविंद दोहरे काम करने कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया तो वह पति के दोस्त दलबीर सिंह की बाहों में चली गई। इसका खामियाजा सरिता को ही इस तरह भुगतना पड़ा कि अरविंद दोहरे अपने काम से शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी सरिता के साथ दलबीर सिंह घर में मौजूद था। उस समय दोनों हंसी ठिठौली कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह करीब देखकर अरविंद का खून खौल उठा। अरविंद को देखते ही दलबीर सिंह तुरंत बाहर चला गया। उसके जाते ही अरविंद पत्नी पर बरस पड़ा। तुम्हारे बारे में जो कुछ सुनने को मिल रहा है, उसे सुनकर अपने आप पर शर्म आती है मुझे। मेरी नहीं तो कम से कम परिवार की इज्जत का तो ख्याल करो। रामकुमार की जानकारी में अपनी पत्नी कंचन की कुछ ऐसी बातें आई थीं, जिसके बाद कंचन उसके लिए अविश्वसनीय हो गई थी। बताने वाले ने रामकुमार को यह तक कह दिया, कैसे पति हो तुम, घरवाली पर तुम्हारा जरा भी अकुंश नहीं। इधर तुम काम पर निकले, उधर कंचन सज-धज कर घर से निकल जाती है। दिन भर अपने यार के साथ ऐश करती है और शाम को तुम्हारे आने से पहले घर पहुंच जाती है। रामकुमार कंचन पर अगाध भरोसा करता था। पति अगर पत्नी पर भरोसा न करे तो किस पर करे। यही कारण था कि रामकुमार को उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, हमारी तुम्हारी कोई नाराजगी या आपसी रंजिश नहीं है। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया। इसके बावजूद तुम मेरी पत्नी को किस लिए बदनाम कर रहे हो, मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि कंचन मेक अपबाज नहीं है। शाम को जब मैं घर पहुँचता हूँ तो वह सजी धजी कतई नहीं मिलती। कंचन जैसी औरतें पति की आंखों में धूल झोंकने का हुनर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उस व्यक्ति ने बताया, तुम्हें शक न हो इसलिए वह मेकअप धोकर घर के कपड़े पहन लेती होगी। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी शहर के प्रतापनगर थाने के अंतर्गत उदयसागर झील स्थित है। 17 नवंबर 2020 को लोगों ने उदयसागर झील में एक बोरा पानी के ऊपर तैरता देखा। लग रहा था जैसे कि उसमें कोई चीज बंधी हो। किसी ने इसकी सूचना प्रतापनगर थाने में फोन द्वारा दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी विवेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। उन्होंने झील से बोरा निकलवाया। जब बोरा खोला गया तो उसमें किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव निकला। मृतक की उम्र 45 वर्ष के आसपास लग रही थी। मृतक ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। चेहरे से लग रहा था कि वह असम, मणिपुर इलाके का है। मृतक की जामा तलाशी में कुछ नहीं मिला था, जिससे कि मृतक की शिनाख्त हो पाती। शव की शिनाख्त नहीं होने पर कागजी कार्रवाई कर शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। बात 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे की है।
राजस्थान के बारान जिले के गांव वाखाखेड़ी के रहने वाले मास्टर प्रेमनारायण मीना के यहाँ उनका भतीजा राजू दूध लेने पहुंचा तो उनके घर का मुख्य गेट भिड़ा हुआ था। दरवाजा धक्का देने पर खुला तो भतीजा घर में चला गया। उसकी नजर जैसे ही आंगन में चारपाई पर पड़ी तो वहां का मंजर देखकर वह कांप गया। बिस्तर पर चाचा प्रेमनारायण की खून सनी लाश पड़ी थी। यह देखकर भतीजा चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर प्रेमनारायण की पत्नी रुक्मिणी 40 वर्ष अपने कमरे से बाहर आए। बाहर आते समय वह बोली, क्यों रो रहे हो राजू, क्या हुआ? मगर जैसे ही रुक्मिणी की नजर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े पति पर पड़ी तो वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। रोने की आवाज मृतक के बच्चों वैभव मीना और ऋचा मीना ने भी कमरे में सुनी। वह दरवाजा पीटने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, दरवाजा खोलो। उन भाई बहनों के दरवाजे के बाहर कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो भाई बहन बाहर आकर पिता की लाश देखकर रोने लगे। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें हमारे चैनल कहानियाँ R1 में इसी तरह खबरें पाने के लिए इतना मेहनत करने के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद। राम मिलन।